अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। हियर आई एम इन अनदर वीडियो। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि मैं कहाँ पे पहुँच गई हूँ। डायरेक्ट इंट्रो ही जो है मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है। तो हम लोग गए थे सियालकोट से। मेरे जो है वो मैं 10 दिन अपनी अम्मा जी के घर रह के आई हूँ सियालकोट। तो मैंने वीडियोज़ जो है वो बहुत ही कम शूट किए हैं क्योंकि मैंने जाके सिर्फ इंजॉय करना होता है। तो आज जो है यहाँ पे एग्जीबिशन लग रही थी सियालकोट कैंट मार्की में। तो वहाँ पे हमने जाना था क्योंकि मेरी सिस्टर की जो है वो शादी है इंशाल्लाह इन द एंड ऑफ दिस ईयर। तो हम जो है वो हमें पता चला कि एग्जीबिशन लग रही है। ये एग्जीबिशंस बहुत अच्छी होती हैं। पूरे पाकिस्तान के डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स जो हैं वो पूरे पाकिस्तान की सिटीज़ के ब्रांड्स जो हैं वो एक जगह पे इकट्ठा होकर अपना जो है वो सारा फर्नीचर जो है वो डिस्प्ले करते हैं। तो सब ब्रांड्स ऑलमोस्ट यहाँ पे आए हुए होते हैं। तो बहुत ही अच्छा फर्नीचर था इनके पास। तो मेरी मम्मा ने लास्ट ईयर जो है वो यहाँ से फर्नीचर लिया था अपने रूम का। तो वो फर्नीचर बहुत अच्छा है क्वालिटी में भी, और जो है वो प्राइजेस इनकी जो है वो एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, जो मैंने चीज़ ऑब्ज़र्व की है। पर इनकी जो है वो क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो हमने कहा ज़रा हम भी थोड़ा विज़िट कर लें। जो लास्ट में आपने बेड देखा है, हमें वो बेड सेट पूरा और कबर्ड वगैरह बहुत अच्छा लगा था। और जो डाइनिंग टेबल था उस पर तो मेरा दिल आ गया था। मुझे इतना प्यारा लग रहा था ये सारा फर्नीचर। किड्स रूम का जो है वो मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। और ये था वो बेड जो हमें काफ़ी अच्छा लग रहा था। पर मुझे ऐसी फ़ील आ रही थी कि ना बहुत ज़्यादा फैंसी फैंसी लग रहा था। और कबर्ड्स तो ऑब्वियसली आपको पता है इतनी ज़्यादा रूम्स में जगह नहीं होती कि कबर्ड्स भी जो हैं वो साथ में फ़िक्स हो जाएँ। तो ऐसा होता है कि जो चीज़ आपको अच्छी लग रही होती है। ये सोफ़ाज़ भी बहुत प्यारे थे। इसके साथ ही जो सामने डाइनिंग टेबल था वो भी बहुत प्यारा था। तो यहाँ पे सामने पीछे ये कंसोल था, पूरा बेड सेट था, मतलब मैचिंग करके सारा उन्होंने रखा हुआ था। तो इसके बाद जो है वो सारा हमने एग्जीबिशन विजिट किया। अभी मैं आपको साथ साथ में दिखाऊंगी। मैं बहुत देर से कारपेट्स ढूंढ रही थी, मुझे कारपेट्स मिल गए। अब मैं जो है वो कारपेट्स देखती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि कारपेट्स जो हैं वो इनके पास कैसे हैं। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि जो चीज़ें जो हैं वो मैं अपने लिए अपने घर के लिए भी सर्च कर रही हूँ, तो मैं थोड़ी सी वो भी विज़िट कर लूँ, देख लूँ किस तरह की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे जो है मार्केट में आई हुई थी। तो ये भी मोस्टली जो है वो लाहौर और इस्लामाबाद के ब्रांड्स थे जो सारे जो हैं वो वहाँ पे गए हुए थे। तो कारपेट्स इनके पास जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, वो तक नॉर्मल से थे, बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस नहीं थे। ओबियसली जो शॉप्स पे होते हैं बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, यहाँ पे इनके पास बहुत ही मतलब लिमिटेड वैरायटी होती है। तो इनके पास सिर्फ एक कारपेट मुझे अच्छा लगा था, जो कि अभी मैं यहाँ पे खुलवाऊंगी। और सामने ये जो रग्स पड़े हुए थे ना गोल वाले लाइट कलर्स में, मुझे ये बहुत प्यारे लग रहे थे क्योंकि मेरे रूम का थीम जो है वो वाइट ब्लैक एंड गोल्ड है। तो जितने दिन 10 दिन मैं यहाँ पे सियालकोट में रही हूँ ना, उतने दिन पीछे से शान जो है ये सब चीज़ें विज़िट कर रहे थे जो जो हमें लेनी है। बहुत सारी डेकोरेशन की चीज़ें, कारपेट्स वगैरह, पेंटिंग्स, इस तरह की सब चीज़ें जो हैं वो जो जो चीज़ें रूम की रेनोवेशन में नबा की और हमारे में लगेंगी सारी, तो ज़िशान वो विज़िट कर रहे थे। तो यहाँ पर मैंने कहा कि मैं भी कुछ देख लेती हूँ, अगर अच्छा लगा तो हम जो है वो इनकी शॉप भी विज़िट कर लेंगे। तो ये कारपेट जो था वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, पर इनका कार्ड लेके तो मैं पता नहीं कहाँ भूल गई, मुझे याद ही नहीं आ रहा। मैंने अपनी अम्मी को पकड़ाया था। तो उसके बाद जो है वो हमें, क्योंकि काफ़ी सारे कार्ड्स थे वहाँ पे जो फर्नीचर अच्छा लग रहा था, उनके कार्ड्स पिक कर लेते हैं। तो हम जो है वो बाद में उनकी शॉप पे जाके उनको ऑर्डर बुक कर देते हैं। तो आपका डिलीवर जो है वो 1 हफ़्ते के अंदर अंदर आपका फर्नीचर आपके घर पे डिलीवर हो जाता है। लास्ट ईयर जो मेरी मम्मा ने लिया था वो इसी तरह से आया था। तो इसके बाद जो है ये डोर मैट्स थे जो कि मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो बाद में अब मैं इतना रिग्रेट कर रही हूँ कि अपने घर जो है वो मेन डोर के बाहर रखने के लिए मैंने मैट लेना था, मुझे बिल्कुल मेरे माइंड से ही निकल गया। अब जो है वो ना मेरे पास इनका कार्ड है, तो मैं देख रही हूँ कि मैं जब जो है वो अपनी चीज़ें लूँगी तो साथ में ये भी ले लूँगी। इनके पास डिज़ाइंस काफ़ी अच्छे थे और जो कि मुझे अच्छे भी लग रहे थे। उसके बाद जी ये सोफ़ा था जिसपे मेरी बहन का और अम्मा जी का दिल आ गया था। 7 सीट सोफ़ा था और 4 लाख का था, बहुत ही महंगा था। मैं कहा जाने दो, उसमें मेरी बहन की तो ऐसी सुई अड़ी ना, कहती मुझे यही सोफ़ा चाहिए, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा बहन ये बहुत महंगा है, इतना महंगा, ये मतलब कि एक चीज़ हो ना कि देखने में लग रही है हाँ इतनी महंगी है बहुत अच्छा था, पर इतना महंगा नहीं था जितना जो है वो शो करवा रहे थे। तो मैंने कहा यही इसी तरह की चीज़ जो है वो थोड़ी सी हमें नॉर्मल रेंज में भी मिल जाएगी। तो मैं उसे समझा रही थी, पर जो मेरी अम्मी की और मेरी बहन की सुई जहाँ पे अड़ जाती है ना, तो फिर अड़ ही जाती है। खैर हम लेने तो आए नहीं थे, विज़िट करने ही आए थे। सबके कार्ड्स जो हैं वो हमने पिक कर लिए थे। तो जब इंशाल्लाह लेना होगा तो इनकी सबकी ब्रांचेस विज़िट कर लेंगे। उसके बाद जो है वो हम दूसरी वाली साइड पे आए। तो यहाँ पे जी सारे सेंटर टेबल्स थे, स्टूल्स थे, टी ट्रॉलीज़ थी, हर किस्म के जो स्टैंड्स थे, जो कॉर्नर स्टैंड्स होते हैं, फिर सारा कुकिंग का सब कुछ था, मतलब कुकवेयर सेट्स थे, किचन की सारी एक्सेसरीज़, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ये चेक करें ज़रा, हम रेट्रो पे जाके, तो मैंने जो है वो रिश्ते में अपने लिए समोसियाँ ली। मैं वहाँ पे जाके समोसियाँ खा रही हूँ पिज़्ज़ा की बजाय। मतलब कि मेरी क्रेविंग्स चेक करें, मुझे समोसियाँ यहाँ की ना सियालकोट की बहुत ही फेमस समोसियाँ हैं, चिकन समोसियाँ होती हैं, बहुत ही पसंद है। और मेरे भाइयों को शर्म आ रही थी कि ये तुम क्या कर रही हो, हमें शर्मिंदा करवा रही हो यहाँ पे बैठ के।
तो जी एग्जीबिशन से होके खाना वाना खा के हम घर चले गए थे। उससे नेक्स्ट डे जो है वो हमने घर वापस जाना था, तो अभी हमारी वापसी की फ़्लाइट है। हम जा रहे हैं और बारिश इतनी तेज़ हो रही थी, इतना अच्छा मौसम था ना आज जिसकी हद नहीं है। और घर जाने की भी जो है वो एक एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है और अपनी अम्मा के घर आने की भी बहुत होती है। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो हो गया है जी नेक्स्ट डे। कल जो है वो मैं घर आ गई थी अपने, बैक टू माई किचन, बैक टू माई रूटीन। देखें पीछे खाना बन रहा है। तो अभी जो है वो आज हमने सुबह 11 बजे के करीब नाश्ता कर लिया था। तो ज़िशान चले गए थे अपने किसी काम से, तो अभी ऑलमोस्ट 5:30 हो रहे हैं। मैं उठी, फिर मैं सो गई थी ज़िशान को भेज के। मैंने भी थोड़ा सा नाश्ता कर लिया था, तो फिर मैं उठी। मैंने बच्चों का ब्रेकफास्ट उनके उठने से पहले बना लिया था। मैं आपके साथ शेयर करूँगी जज़ा को, नबा को मैं क्या ब्रेकफास्ट करवाती हूँ। नबा तो नॉर्मली ऑलमोस्ट सब कुछ खा लेती है, पर जज़ा के लिए जो है वो स्पेशली बनाना पड़ता है हर चीज़। तो उन दोनों का ब्रेकफास्ट मैंने करवाया, फिर उनकी दोनों की मैंने ऑयलिंग की, मसाज किया, और अब जो है वो उनको मैंने ऐसे छोड़ दिया है कि 1 घंटा डेढ़ जो है वो इनका ऑयल लगा रहे। तो उसके बाद जो है वो मैंने शॉवर दिलवाऊंगी। तो मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि मैं इतने दिनों से घर नहीं थी। तो मैंने कहा ज़रा मैं ज़िशान के लिए कुछ अच्छा सा बनाती हूँ। तो जिस दिन घर आती हूँ फिर उसके बाद जो है वो ऑलमोस्ट मतलब कि सारी जो है वो चीज़ें रिफ़िल करवानी होती हैं। तो आज जो है वो चिकन, मटन और साथ में सारी वेजिटेबल, सारे फ्रूट, सब कुछ जो है वो आया। वो देखिए पीछे सब कुछ जो है वो वॉश होके रखा हुआ है। तो सारी चीज़ें जो हैं वो आज मैंने मंगवाई हैं, वो भी सेट की हैं। तो साथ में मैं बना रही हूँ चिकन पुलाव, क्योंकि शान को जो है वो चावल ज़्यादा शौक से खाते हैं खाने की निस्बत। कल जो है वो मम्मा ने खाना बना के दिया हुआ था, मटन और साथ में आलू कीमा, तो हमने वो खाया था। तो अभी जो है वो मैं बना रही हूँ चिकन पुलाव। मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैं नमाज़ पढ़ के आई हूँ असर की, तो साथ साथ में सफाइयाँ हो रही हैं, अनपैकिंग हो रही है, हर चीज़ जो है वो चल रही है। जिस दिन आप घर आओ ना वापस अपनी माओ के घर से, जो लड़कियाँ जो है वो इस तरह से मैके जाती हैं, तो वो रिलेट करेंगी बच्चों के साथ। फिर आके 2 दिन जो है वो काम ही ख़त्म नहीं हो रहे होते। तो अभी जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ ज़रा कि मेरा खाना जो है वो कहाँ तक पहुँचा। अभी ज़िशान की मुझे कॉल आई है, मुझे कह रहे हैं कि मैं जो है वो 10 मिनट में आने वाला हूँ, तो मेरे लिए जो है वो लीमू पानी बना के रख दो। तो मैं लीमू पानी बनाने लगी हूँ, साथ में पुलाव बन रहा है, साथ में जो है वो मैं अभी रायता बनाऊँगी, सैलड बनाऊँगी, और जज़ा के लिए सोच रही हूँ कि साथ में जो है वो उसके लिए लंच कम डिनर उसका बना लूँ। तो अब देखती हूँ उसके लिए क्या बनाती हूँ, तो लेट्स सी। तो कह के मैं ऐसे जाती हूँ ना कि अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या कर रही हूँ, फिर बाद में मैं भूल ही गई। ज़िशान आ गए जल्दी जल्दी में, पानी और ये मतलब कि एकदम से ही ज़िशान आ गए, तो मैं जो है वो हबड़ दबड़ में मैंने कुछ शूट नहीं किया। तो शाम में जो है मैं बैठी हुई थी, तो ये मैंने जो है वो निम्कोस ब्रांड का स्पाइसी पीनट लिया था। तो मैंने कहा ट्राई करती हूँ, तो आप लोगों को भी बताती हूँ कि कैसा है। वैसे मुझे देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो जब मैंने ट्राई किया तो उससे भी ज़्यादा मज़े का था। कितने दिन, 10 दिन सियालकोट रहने में हमने जो अपना माल इकट्ठा किया हुआ है ना, मुझे दिखा। शान ये क्या है? ये कपड़े हैं ये यार, शान की जमा पूंजी है। नहीं जमा ये पूंजी 10 की दिन बात की नहीं है। इसमें से अब देख लो ना, ये नहीं, इसमें कलर में फर्क है थोड़ा सा, ये लाइट ये भी है। नहीं अच्छा। हाँ ये भी नहीं ये अच्छा। भी नहीं अच्छा। इसमें ना एक कलर ये इस तरह का भी था। जब हम छोटे होते थे ना, तो हमारे मामू ऐसे सूट पहनते थे। मैंने तुम्हें ये बना देना, तो तेरे मामू की याद तुम्हें सारी नहीं वो वाला, जिंदगी नहीं रहेगी। वो पीला वाला जेन्युइन ऐसे सूट। मैं वैसे बात कर रहा हूँ ईद वाले दिन वाइट है, ये ईद पे पहनते थे, ये टरू पे पहनते थे, है ना। और दिखाता हूँ, मेरी बेकरी के शॉपर में रखा हुआ सारा कुछ, मेरी सियालकोट की बेकरी। यार एक दो और येलो में ना ये वाला भी था। ओहो नहीं ये आप कह रहे थे कि येलो मुझे अच्छा लगे। मैंने कहा इस येलो की एक और ऑप्शन थी हमारे पास। वो देखो ना, वो ये कितना है, अच्छा और येलो है। एक ये वो है। देखो, वो चीज़ डिफरेंट है, मुझे शाइन नहीं चाहिए। चलो येलो ये तो हमारा फिर सिलेक्ट बस। तो ये थी जी ज़िशान की सारी कलेक्शन, जो ज़िशान ने पीछे से जो है वो वर्किंग की थी, जो जो चीज़ें जो है वो हमें चाहिए थी उन्होंने इकट्ठा करके सैंपल्स वगैरह रखे हुए थे। वैसे तो हमने डिसाइड कर लिए थे, पर उन्होंने ज़्यादा ऑप्शंस लेके रखी हुई थी कि मैं दिखा दूँगा, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, ये सारी एक दफ़ा होती हैं, एक दफ़ा जो चीज़ है बननी होती है। तो ज़िशान को होता है कि हर काम इतनी कोई तसल्ली से ज़िशान ने करवाना होता है कि जिसकी हद नहीं है। तो वो सारे मुझे ज़िशान चेक करवा रहे थे। तो उसके बाद जो है वो लेट नाइट ज़िशान को भूख लग गई,
तो कहते मुझे कुछ खाना है, तो मैंने कहा चले मैं आज आपको ना मटन रोस्ट बना के देती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, अम्मा के घर से वापसी पे जब मैं घर आती हूँ ना, कि 10-15 दिन जब रह के आती हूँ, तो फिर मैं 2-3 दिन ज़ीशान की मौजें करवाती हूँ। मतलब अच्छे अच्छे खाने उनके फेवरेट जो होते हैं ना, जो मुझे पता है, तो वो मैं बना के ज़ीशान को खिलाती हूँ। तो ज़ीशान को रोस्ट जो होता है ना, वो तो डेली बेसिस पे खिला दो वो खा लेंगे, बेशक वो चिकन का है बेशक वो मटन का है। तो जल्दी जल्दी से जो है वो मैंने मटन डीफ्रोस्ट किया, उसको जो है वो मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला और थोड़ा सा नमक डाल के उसको मैंने कवर करके गलाने के लिए रख दिया, प्रेशर लगा लिया क्योंकि मुझे जल्दी थी। तो फिर मैंने इसे निकाल के तो परात में रख दिया, क्योंकि जितनी जल्दी चीज़ परात में ठंडी होती है किसी चीज़ में नहीं होती। मुझे जल्दी चाहिए था, फ़ैन चला दिया ऊपर, उसका मिक्सचर बनाया। आज मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से बना रही थी। मैंने अंडे लिए थे और उसमें जो है वो मैंने बेसन डाला था और तंदूरी मसाला डाला था, सिर्फ ये 3 चीज़ें डाली थी। और उसमें जो मटन जब हमारा ठंडा हो गया तो मैंने उसमें मिक्स कर दिया और उसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में भी रखना होता है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, शान को भूख लग रही थी तो मैंने नहीं रखा। तो यहाँ पे जी मैंने उसे फिर बाद में उसको ब्रेड क्रम्स में कोट किया, क्योंकि मैं वैसे नॉर्मली कोट नहीं करती, पर शान को जो है वो क्रंची चाहिए था। शान कहते फजर आज ब्रेड क्रम्स में जो है वो कोट करके बनाना, तो इनको मैंने अच्छे से ब्रेड क्रम्स में कोट कर लिया। साथ में मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है, कोट कर करके रखती जाऊँगी, साथ साथ में फ्राई करती जाऊँगी। साथ में जो है वो बाहर से नान मंगवा लेंगे और इसके साथ जब भी मैं रोस्ट बनाती हूँ उसके स्पेशल एक ग्रीन चटनी होती है और जो है वो स्पाइसी प्याज वाला जो है वो प्याज वाला सैलेड होता है, जिसमें प्याज होता है और उसमें अच्छे से स्पाइसेस होते हैं, जिसमें लाल मिर्च होती है, लीमू का रस होता है, नमक होता है। उससे जो है वो रोस्ट का फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो आप भी जो है वो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़े के बनते हैं। एक तो इतने क्रंची होते हैं और दूसरा जो है वो स्पाइसेस बहुत ही मिनिमल होते हैं, इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाते हैं। जब आपने इसे कुक करना है ना मटन को, तब आप चाहें तो इसमें जो है वो स्पाइसेस ऐड कर लें, रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर लें, साथ में ब्लैक पेपर, जो भी आपको स्पाइसेस अच्छे लग रहे हैं आप वो ऐड कर सकते हैं। तंदूरी मसाले में सभी स्पाइसेस होते हैं, इसलिए मैं जो है वो ऐड नहीं करती। तो यहाँ पे जी हमारा रोस्ट भी रेडी हो गया है, नान भी आ गए हैं और चटनी भी हमारी रेडी हो गई। तो यहाँ पे ज़ीशान का मैं जो है वो रिव्यू लेने की कोशिश कर रही हूँ कि इतनी गर्मी में इतनी मेहनत से मैंने आपके लिए बनाया। तो ज़ीशान को एक कॉल आ गई, जो कि ओवरऑल खाते हुए ज़ीशान ने कॉल सुनी। तो मैं जो है वो 3 दफ़ा कैमरा खोला और 3 दफ़ा कोशिश की कि मैं शूट कर लूँ, पर मैं शूट नहीं कर सकी। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, मेरा ये गोल है कि मैंने 2024 में इंशाल्लाह अपने यूट्यूब पे 100K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं। तो उसके लिए मुझे आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प चाहिए। वीडियो को देखते ही फ़ौरन से लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आप सबकी तरफ से मेरे लिए एक गिफ्ट है।